वृंदावन दास जी महाराज श्री राधे। माल्यार्पण में कर देता हूँ। कोई बात नहीं, मानसिक कर दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं। बात श्रद्धेय श्री हाँ सम्मानीय, मैं उठने ही जा रहा था। श्रद्धेय अपने सम्मानीय श्री गीता भवन ट्रस्ट के महामंत्री, जो निरंतर प्रातः से लेकर के सुबह 5 बजे से लेकर के और रात्रि 11 बजे तक निरंतर चलते रहते हैं, अथक प्रयास करने वाले, कभी न थकने वाले सम्माननीय श्री राठी जी से मैं आग्रह करूंगा श्रद्धेय स्वामी जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। धन्यवाद। श्रद्धेय स्वामी जी। जी। जय हो, जय प्रभु, जय जयकार, जय हो प्रभु, जय महाराज। श्री राधे। हरि ओम नमः श्री परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रातः स्मरणी परम बंदनी परम ब्रह्मांड नायक अखिलाधीश्वरत्पति आनंद कंद मुकुंद चंद करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु परात परम ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान गीता भवन के महामंत्री रामविलास राठी जी, समस्त पदाधिकारी और इस कार्यक्रम गीता जयंती महोत्सव के अध्यक्ष परम स्नेही संप्रदायाचार्य जगत गुरु रामदयाल जी महाराज और इस कार्यक्रम के मंच संचालक हमारे परम श्रद्धेय प्रहलाद मिश्रा रामायणी जी और आए हुए सभी देश देशांतर से महापुरुषों के चरणों में दंडवत नमन करते हुए श्रद्धामयी मातृशक्ति स्वरूपा देवियों, श्रद्धा भाव हमारे ग्रामीण अंचल से आए हुए सभी आगंतुक सज्जनों, आइए 2 बार प्रभु के पावन नाम का आश्रय लें। जप ले राम जपाले राम, जप ले जपाले भजले राम भजाले राम, भजले राम भजाले राम। जपले राम जपाले राम, जपले राम जपाले राम। भजले राम भजाले राम, भजले राम भजाले राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत काल जब प्राण जाएंगे छूट। भजले राम भजाले राम, जपले राम जपाले राम। राम नाम के दीवाने
लूट लो चाहे जितना लूटो राम नाम के, लूट सको तो जितना लूटो, लुटती है ये बिन दाम की। जप ले राम जपा ले राम, भज ले राम भजा ले राम। अर्जुन को जब मोह ने घेरा, गीता का उपदेश दिया। अर्जुन को जब गीता का उपदेश देकर सारा संशय दूर किया। गीता का उपदेश देकर जप ले राम जपा ले राम, भज ले राम भजा ले राम। जप ले राम नाम के हीरा मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के अरे लूटन चाहे लूट ले भैया, शोर मचाऊं गली गली। ध्रुव प्रहलाद और मीरा का इतिहास सुनाऊं गली गली। ध्रुव प्रहलाद और इतिहास सुनाऊं गली गली। जप ले राम जपा ले राम। देखो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार वृंदावन तुलसीदास जी महाराज गए और वहां जाकर के गोपेश्वर महादेव के प्रांगण में आराम कर रहे थे। रात्रि का समय था। तो वृंदावन में भंडारा होता है और झारा भंडारा होता है। आप देखें वहाँ गोरे दाऊ और सुदामा कुटी कलाधारी प्रसिद्ध है वहाँ। तो महाराज रात्रि में सपना दिए गोपेश्वर महादेव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को कि देखो नाभाजी भंडारा कर रहे हैं, आपको भंडारा में जाना है, प्रसाद पाना है। तो तुलसीदास जी पहले मना किए, लेकिन भोले बाबा के आज्ञा का कौन उल्लंघन कर सकता है। बोले बाबा जब आज्ञा दिए बार बार नहीं जाने हैं, तो बोले ठीक है भाई। और तुलसीदास जी गए और वहाँ सब पंगत पड़ी हुई संत, जैसे यहाँ भी देखो संतों का कैसे जमात है, कैसे यहाँ संतों की सेवा चल रही है। तो तुलसीदास जी को जगह नहीं था बैठने का, लेकिन जहाँ जूता चप्पल पावदानी उतारे थे संत महात्मा, वहीं पर बैठ गए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। और वो परोसने वाले देखो कितने जल्दी जल्दी परोसते हैं। तो वो खीर परोसने वाले आ गए, बोले खीर लो खीर। तुलसीदास जी आप न देखे ताओ, वो जूता पड़ा था संतों का, जूते ले लिए, बोले इसी में डाल दो, यही पाते इसी में खीर डाल दो। परोसने वाला तो आग बबूला कहाँ खड़िया आ गया, जूता में खीर डालें। अब कहा सुनी शुरू हो गया। उसी समय नाभाजी दौड़ करके आए और नाभाजी को चिंता थी कि एक चीज का, क्योंकि ये माला है और माला में एक सुमिरनी होती ऊपर, तभी माला पूर्ण होता है जो जपने वाली है। तो माला तो 108 तैयार कर लिए थे नाभाजी, लेकिन सुमिरनी ढूंढ रहे थे। और जहाँ देखे बोले कोई दूसरा नहीं है, तुलसी है। बोले तुलसी और नाभा और दोनों गले मिले, बोलो राधे राधे। तुलसीदास जी ने कहे कि तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसत राम, ताके पग के पग तरी मेरे तन को चाम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके मुख से धोखे से राम निकल जाए, उसके लिए जूता पहनने के लिए हमारे तन के चाम की जूता बने। तो देखो कोई कहता है ना, बड़ा संदेह में हो जाता, शोक में हो जाता है, तो कहता है राम राम कहो, बस राम राम करो। कोई महापुरुष पास कोई आता है, महाराज हम बहुत चिंता में हैं, कैसे क्या होगा, तो महात्मा कहते राम राम करो, इसी राम राम ही सार है।
और देखो श्रीमद् भागवत के अंतिम 13वें अध्याय के 12वें स्कंद में अंतिम श्लोक में आया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत सुनने का सार क्या है? बोले अंतिम में नाम संकीर्तन, भगवान का जितना हो सके संकीर्तन करे, यही सबसे बड़ा भागवत कथा सुनने का फलश्रुति है प्यारे। इसलिए जो व्यास हैं श्रीमद् भागवत के अंतिम में यही श्लोक 3 बार बोलवाते हैं। क्यों? इसमें सुनने में कोई त्रुटि हो दूर हो जाती है, और कहने में भी जो त्रुटि होती है वो दूर हो जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का तो यही काली काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल केवल भगवान नाम का ही संकीर्तन है करो, लेकिन लोगों को कहना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, और कहते हैं कलयुग लगा है। कलयुग उन्हीं को लगा है जो हाथ पांव बांध करके बैठे हुए हैं। ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग नहीं, गोस्वामी जी कहते करयुग है। कर भला सो होए भला, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण बम विमल, भवतर विनहि प्रयास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कृत युग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरे भव प्राणी, त्रेता विविध जग नर करहि, प्रभु समर्प कर भव तरहि, द्वापर कर रघुपति पद पूजा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में कुछ नहीं करना, केवल भगवान का नाम जपना है बस। और दूसरा कलयुग का है, बोले कलह झगड़ा झांसी, यही कलह यही कलयुग है। और तीसरा कल पुर्जे मशीन आ गई है, मशीनरों का युग है। आज तो देखो वैज्ञानिक ने कितना चमत्कार कर रहे हैं, रोटी बनाने वाली मशीन आ गई, पूड़ी बेलने वाली मशीन आ गई, अब तो प्यारे खाने वाली भी मशीन आ जाएगी। आप मुंह फाड़ो, हाथ चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना बढ़िया सुगम साधन है, और हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, कहते कलयुग लगा, कलयुग लगा है। कर भला, ये हाथ की करनी है मेरे प्यारे। तो इस हम गीता जयंती समारोह में ये कहना चाहते हैं, इससे सीख लें कि अपने ये कलयुग में तुरंत फल मिलता है, ये नहीं कि बाद में कब का। कलयुग ये मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। तो इसलिए इस कलिकाल में देखो इस गीता ज्ञान है। गीता है क्या? मैंने अभी आपको बताया था, गीता शास्त्र है, गीता उपनिषद है। गाओ गीता, गाओ गीता, जियो गीता, गीता पर जियो। और यही गीता को भगवान जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए, और अर्जुन को उपदेश क्यों दिए? क्योंकि मैंने पिछले बार अभी परसों बताया था कि अर्जुन को मोह हुआ। अब मोह हुआ नहीं, जो भगवान कृष्ण को मांग लिया, जो भगवान कृष्ण को चाहता है, भगवान से कुछ नहीं चाहता, भगवान को चाहता है, फिर उसको मोह कैसे होगा? मोह तो पैदा किया गया, उसके अंदर मोह डाला गया। क्योंकि यदि अर्जुन को के ऊपर मोह नहीं डालते मेरे प्रभु, तो हम लोगों को गीता सुनने का और पढ़ने का सुअवसर प्राप्त कैसे होता? बोलो राधे राधे। तो महाराज ये गीता जो है सुगीता है, गीता सुगीता कर्तव्य कि मैं नहीं शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिश्रिता। ये स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के मुख से निकली है, श्रीमन नारायण के मुख से निकली है गीता। अब आप लोग सोचो कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत एक ही है, ये अलग है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, और श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भागवत है। तेनैव वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, श्रवणाद सेवनाद दर्शनाद पाप नाशनी। भगवान श्रीमद् भागवत भगवान स्वयं है, और श्रीमद् भगवत गीता भगवान के वांगवाणी है। तो दोनों को अमल करना है हमको, भागवत भी सुनना है और श्रीमद् भगवत गीता भी सुनना है।
और ये गीता अर्जुन जब कहा कि हम प्रभु अब मैं आपको मांग लिया और युद्ध की सब तैयारी हो गई, बिगुल बज गया युद्ध के लिए, और अर्जुन कहा कि कन्हैया मेरा रथ जहां युद्ध करना कौरवों के बीच में ले चलो, और भगवान ले गए। जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन को मोह घेर लिया, फिर से विषाद हो गए अर्जुन को। सेनयोर भयो मध्य रथम स्थापित मच्युत। अब तो अर्जुन सब कर कराया, सब वो हो गया, विफल हो गया भगवान का, और अर्जुन का शरीर कांपने लगा, अर्जुन का मुख सूख गया, गांडीव अर्जुन का गिर गया, अर्जुन रथ से कूदा, भगवान कृष्ण कूदे रथ से, भगवान कृष्ण अर्जुन को पकड़े। कायर कहीं का, कहां से तेरे अंदर कायरता आ गया, कहां से नपुंसकता आ गया? अरे पार्थ, रण छोड़ करके मत भाग, केवल मेरे भर में रण छोड़ नाम रहने दे। तू रण छोड़ न कहा है, तू युद्ध कर। और भगवान गीता का उपदेश अर्जुन को दिए, और वो गीता से अर्जुन ने कहा नष्टो महा स्मृति लब्धा तत्प्रसादन मच्युत। अरे अर्जुन ने कहा कि अब तेरा प्रसाद, गीता प्रसाद पा करके मैं, अब मेरी स्मृति सही हो गई, युद्ध करूंगा। भगवान का युद्ध कर, पहले का युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध तू नहीं करेगा तो मैं सबको मार दूंगा, ये कोई बचने वाले नहीं है। लेकिन तू निमित्त बन, और जगत में जो भी कोई आया है तो कोई सदा के लिए नहीं आया है, एक दिन सबको तो जाना है। इसलिए किसी ने कहा कि जगत में न कोई परमानेंट, जगत में ये तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चाहे लगा लो सेंट, जगत में न कोई परमानेंट, जगत में ये आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन ये जगत है रेस्टोरेंट, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में तेरे तंबू टेंट, जगत में न कोई परमानेंट, जगत में मन में नाम प्रभु का रखो, मन में वो चाहे धोती पहनो या पेंट, जगत में न कोई परमानेंट, जगत में राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या चाहे हो लेफ्टिनेंट, जगत में न कोई परमानेंट, जगत में एक काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को। यही भागवत में सोनका दृश्यों ने सूत जी से कहते काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्वाणांश हेतु। ये काल जो काल रूपी ब्याल अपना जबड़ा फैलाया हुआ है, इससे बचने का साधन क्या है? और भगवान सांख्य योग में कपिल देव भगवान कहते हैं कि माता देवहूति काल हमसे भी डरता है, मृत्यु शरत मद भयात। जो भगवान के एक संकीर्तन भजन करने लगा, भगवान संत महापुरुषों के सानिध्य में आ गया, तो उसका काल कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ महाकाल बैठे हैं, फिर काल क्या कर सकता है प्यारे? काल उसी को खाएगा जो भागवत विमुख है, जो गीता नहीं सुनाया, जयंती में गीता जयंती में नहीं आया, तो काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को। ये लेडीज हो या जेंट्स, लेडीज हो या जेंट्स, साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की। यह सच्ची है गवर्नमेंट, यह सच्ची है गवर्नमेंट, जगत में न कोई परमानेंट, जगत में। देखो
ये गीता कह रही है, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गीता और गंगा चरणामृत, गंगा जल चरणामृत पान करता है, रोज नियमित गीता सुनता है, तो वो कभी उसका फिर आवागमन नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब उसका मोक्ष हो जाता है। जो जन्म मृत्यु से परे हो जाता है उसी को कहते मुक्ति मिल गई, उसका मोक्ष हो गया है। तो गीता रोज पढ़िए, लेकिन कर्म करते रहिए अपने घर का, नहीं कि सब कुछ छोड़ के बाबा जी बन जाओ। बाबा जी नहीं बनना है, गीता पढ़ना है, कर्म करना है। कर्म करना गुनाह नहीं है, कर्म का अपने को कर्ता समझना गुनाह है। इसलिए देखो गीता में भगवान कहते हैं यत करोसि यत नहासि यत जहोसि ददासि यत तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी तू कुछ कर रहा, हवन कर रहा, पाठ पूजा जप तप खा पी रहा, जो भी सब हमको समर्पण कर दे। आप गीता का पाठ करते हैं तो आप जब अंतिम अध्याय आता है उसमें श्री कृष्णार्पण मस्तु बोलो। रामायण का पाठ करते हैं तो उसमें आप श्री रामार्पण मस्तु बोलो। देखो हमारे आचार्य जो हवन कराते हैं तो क्या मंत्र बोलते हैं, ओम स्वाहा, ओम इदम, ओम सोमाय स्वाहा। फिर अंतिम में क्या बोलते हैं, इदम न मम, मतलब ये जो आहुति दे रहा हूं ये स्वाहा, ये सोम देवता का, इंद्र देवता का है, ये मेरा नहीं, दे तो मैं रहा हूं लेकिन मेरा नहीं है। तो ऐसे आप भी कर्म करो, लेकिन अपने को कर्ता करते हुए भी कर्ता ना समझो। और जो अपने कर्ता नहीं समझता है, सब भगवान को समर्पण कर देता है, पाप पुण्य, तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी को मोक्ष कहा गया है। पद्म पत्र विभंसा, जैसे कमल के पत्ते में जल पड़ता है, जल लुढ़क जाता है, उसी प्रकार से आपको भी कर्म का लेश, बंधन का लेश समाप्त हो जाएगा। देखो एक माई थी, 1 मिनट और हमारे पास समय है। एक माई थी, बूढ़ी माई, वो कथा सुनी महाराज का, तब उसने क्या करी, जो भी कुछ करे सब कृष्णार्पण मस्तु, कृष्णार्पण मस्तु, भगवान अर्पण मस्तु करने लगी। यहाँ तक करते करते एक दिन वो कूड़ा उठा करके फेंक रही थी और उसको भी कह दी कृष्णार्पण मस्तु। और नारद जी पता नहीं कहाँ रहे, वहां से निकले और नारद जी ने तुरंत उस माई को एक चाटा दिए, और वो भी चाटा जैसे नारद जी दिए, वो भी गए कृष्णार्पण मस्तु। आप बताओ, और नारद जी बैकुंठ गए, जो उस माई को चाटा नारद जी मारे थे वही चाटा भगवान के उपटा हुआ है। अब भगवान के चाटा देखे नारद जी सहम गए, प्रभु आपको कौन मारा? बोले मत पूछो, कौन मारा? तुम ही मारे हो। बोले हम तो माई। बोले क्यों माई को मारे? प्रभु आपको कूड़ा समर्पण कर रही थी। बोले आप कूड़े तक देखे, वो सब जितना पुण्य धर्म सब समर्पण कर दी है, आप तो कूड़े तक देखे, जो तुम उसको मारे वो भी हमको समर्पण कर दी, तो हमारे ही लगा है। तो देखो आप जो भी कुछ करो भगवान को समर्पण करो, फिर आपको न पाप जय न पुण्य, सबसे आप अलग हो जाओगे। तो ये गीता का ज्ञान है। और दूसरी एक बात, तो 1 मिनट और मेरे पास समय है तो मैं बता दूं कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था। एक दृष्टांत के माध्यम से, एक व्यक्ति ने अजगर पाला था और अजगर को खूब खिलाता पिलाता था, अजगर को लपेट लेता था, लगता भोले बाबा था वो। लेकिन कुछ दिन के बाद वो अजगर खाना बंद कर दिया, वो बेचारा निराश हो गया। तो एक सपेरा को बुलाया, सपेरा से कहा कि मैं अजगर को पाला हूं और ये अजगर कुछ खा पी नहीं रहा। वो सपेरा ने देखा ये क्यों नहीं खा रहा जानते हो? बोले क्यों नहीं? बोले कि यदि इसको खिलाते पिलाते रहोगे इसका पेट भर जाए, तुमको कब निगलेगा? वो तुमको निगलने का प्रयास कर रहा, इसलिए अपना पेट खाली कर रहा है, इसलिए कुछ नहीं खा रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू युद्ध करना नहीं चाहता, इनको मारना नहीं चाहता, और ये बड़े बड़े महारथी तेरे को मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। यहाँ तक तेरे पुत्र अभिमन्यु को निहत्था मार डाले, और तेरे को अभी इनका भाई परिवार आचार्य मातुलान भातृन में लगा हुआ है। और उसी समय भगवान जब इतना इसके हवा भरे, अर्जुन तो तड़ा को खड़ा हो गया धनुष वार लेके, करिष्ये वचनम, तब हे कृष्ण जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ये गीता अपने कर्म पर ले जाती है। अर्जुन अपने कर्म से च्युत हो गया था तो अपने सद्मार्ग पर ले जाती है। ये गीता केवल सन्यासी बैरागी महात्मा वर्ग के लिए नहीं है, ये गीता सबके लिए है। इसलिए हम शास्त्र में हम कह रहे हैं, यहाँ के प्रशासन से भी कह रहे हैं कि आप कोर्ट में गीता रखे हो झूठ बोलने के लिए, झूठ कसम खाने के लिए, तो आप कोर्ट में भी गीता रखो। जो हमारे बच्चे अजनबी
युवक बच्चे गीता पढ़ के उनके ज्ञान हो जाए। ये सबके लिए गीता है। जियो गीता, गीता जियो, गीता सुप्रीता। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। पता नहीं कल बोलने का अवसर मिलता है कि नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री राम। सच्चिदानंद भगवान की जोर से